सावन की पहली फुहारे और दूर सुनाई पड़ते मेघ गर्जन के बीच मन कई बार क्षितिज तक पहुंच जाता है। धरती को टटोलता है, बादलों के पार झांकता है और गुजरे हुए वक्त को तलाशने लगता है। धीरे धीरे आसमान में एक एक बादल छटता जाता है, जैसे झरते फूलों से खुलती जाती है इतिहास की एक एक परत। और हुई मलिके बोले कर राजा तुम दो ज्ञान। भले ही इतिहास की किताबों ने आला उदल को भुला दिया हो, मगर लोक समाज में उनकी शौर्य गाथाएं सदियों से गाई जा रही हैं। लाला हरदौल, मधुकर शाह, चंपत राय, छत्रसाल, केशवदास, रानी लक्ष्मीबाई त्याग, बलिदान और शौर्य की भूमि के ऐसे अनेक महानायक हैं जो बताते हैं बुंदेलखंड की तासीर। दान की उत्कृष्ट परंपरा का निर्वाह करने वाले बुंदेली धरती के ऐसे महानायक जिनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना। सूर्य से प्रचंड और धरती से धैर्यवान डॉक्टर गौर को हम प्रणाम करते हैं। दुनिया के नक्शे पर अपने जन्म स्थान सागर को पहचान दिलाने की जिद और शिक्षा के अभाव को मिटाने की पुरजोर कोशिश में डॉक्टर गौर ने गढ़ दी एक अद्भुत कृति और वे कोटि कोटि जनमानस के प्रेरणा स्रोत बन गए। कितनी पीड़ा, कितनी करुणा, कैसे होंगे उनके घाव। कितनी शक्ति, कितनी भक्ति, कैसे होंगे उनके भाव। पिछड़ेपन के अंधकार को मिटाने के लिए डॉक्टर गौर ने सहारा लिया ज्ञान के प्रकाश का और वे धीरे धीरे सागर को ज्ञान का सागर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। वो बात उनको हमेशा याद रहे कि सागर का लड़का अगर पढ़ना चाहे तो यही सारी शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। डॉक्टर गौर का जो दृढ़ निश्चय था और उनका बिल्कुल ये अड़ामेंट थे वो कि यूनिवर्सिटी तो सागर में ही खुलेगी। इस बात में दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया था कि विश्वविद्यालय खुलेगा तो सागर में ही खुलेगा, क्योंकि यह उनकी जन्मभूमि थी। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्म 26 नवंबर सन 1870 में सागर के शनिचरी मोहल्ले में हुआ था। बचपन में हरप्रसाद कहलाने वाले डॉक्टर गौर अत्यंत आर्थिक अभाव में पले बढ़े। कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा के धनी हरि सिंह शिक्षकों के चहेते बन गए। शिक्षक मदन लाल जी ने उनके पिता से कहा था, आपका लड़का तो तिलगा है, आपका तिलगा देखना एक दिन खूब चमकेगा। सर्वोच्च स्थान पाने की लालसा ने उन्हें मेधावी छात्र बना दिया था। वे हर कक्षा में अव्वल आते थे और उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती थी। आर्थिक तंगी और उतार चढ़ाव से भरे आरंभिक जीवन में हरि सिंह ने कई बार प्रबल दुर्भाग्य का सामना भी किया। पहली बार जब वे मैट्रिक के इम्तिहान में बैठे तो सफल ना हो सके, किंतु जब वे दूसरी बार मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए तो पूरे प्रांत की मेरिट में अव्वल आए। उन्हें 50 रुपए का नगद इनाम, चांदी की घड़ी तथा 30 रुपए माह की स्कॉलरशिप प्रदान की गई। सेवन लाइव्स के नाम से प्रकाशित डॉक्टर गौर की आत्मकथा परत दर परत उनकी जिंदगी के यथार्थ को प्रकट करती है। बेलाग
और बेबाक जीवन का साफ गोई से वर्णन करने वाले डॉक्टर गौर अपने अनुभव, रिश्ते नाते और जिंदगी के उन तमाम पहलुओं को साझा करते हैं जिन्हें सार्वजनिक तौर पर उद्घाटित करने की जरूरत कोई बिरला ही कर सकता है। फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन यानी हिलसप कॉलेज नागपुर के शैक्षिक वातावरण में डॉक्टर गौर की प्रतिभा निखरने लगी। कालांतर में आगे की पढ़ाई के लिए उनके बड़े भाई आधार सिंह ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। सन 1889 में हरि सिंह ने इंग्लैंड के टाउनिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने आगे चलकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन और अर्थशास्त्र में ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की और सन 1892 में कानून की डिग्री अर्जित की। फिर सन 1904 में डॉक्टर गौर डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किए गए। भारत लौटने पर शुरुआती दौर में डॉक्टर गौर तत्कालीन सरकार में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त किए गए, किंतु उनकी अभिरुचि वकालत के पेशे की तरफ बढ़ती गई। डॉक्टर गौर अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण जल्द ही उत्कृष्ट अधिवक्ता के रूप में प्रख्यात हो गए थे। कलकत्ता, लाहौर, रंगून, रायपुर, नागपुर आदि शहरों में उनकी वकालत का डंका बजने लगा। गाढ़ा अनुभव, विशिष्ट शब्द ज्ञान और अंग्रेजी भाषा पर खासे अधिकार ने उन्हें कानून की पुस्तकों का रचयिता बना दिया। लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन पिनल कोड पर टीका, हिंदू लॉ, पेनल लॉ ऑफ ब्रिटिश इंडिया, रेनेसां ऑफ इंडिया, इंडिया एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि पुस्तकें वकीलों के लिए आज भी उपयोगी हैं। भोगे गए यथार्थ को उजागर करने के लिए साहित्य ही सटीक माध्यम हो सकता है। डॉक्टर गौर ने अपने शुभ्र, कोमल तथा पवित्र भावों की अभिव्यक्ति के लिए कविताओं की रचना की और उपन्यास, आत्मकथा, निबंध आदि के जरिए अपने संघर्ष को प्रकट किया। उनकी रचनाओं में शामिल है हिज ओनली लव, स्टेपिंग वेस्टवर्ड एंड अदर पोएम, द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, फैक्ट एंड फैंसीज, रैंडम राइम्स आदि। अक्सर सागर के लोगों को इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि सागर कहां पर है, कौन से शहर के नजदीक है, वगैरह वगैरह। इस सवाल का जवाब डॉक्टर गौर के पास था। वे कहते थे कि भारत के नक्शे के ठीक बीचों बीच यदि आप अपनी पेंसिल रखेंगे तो यकीन मानिए वो स्थान सागर ही होगा। पार्लियामेंट पहला हुआ तो मेंबर थे ये, उन्होंने वहाँ लड़कर अकेले कहा कि कैपिटल जो है भारत का वो सागर में बने, क्योंकि वो सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया। लड़े वहाँ पर। राजधानी के लिए कहते कि हमने देखा है, नाप ओप करके सेंटर में पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा होगा, यहीं पर बनाया जाए। वो तो बिल्कुल अखबारों में भी आया था। निरंतर संघर्ष ने डॉक्टर गौर को सामर्थ्यवान बना दिया। प्रशासन, विधि, राजनीति और समाज सुधार के क्षेत्र में अर्जित अनुभवों के कारण बागदेवी ने उन्हें शिक्षा के लिए उपयुक्त समझा। धीरे धीरे डॉक्टर गौर अपनी तमाम संलग्नताओं के बावजूद भी शिक्षाविद के रूप में पहचाने गए। सन 1921 में डॉक्टर गौर दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति नियुक्त हुए। डॉक्टर गौर सन 1928 से सन 1936 तक नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त
डॉक्टर गौर ने लगभग 4 वर्षों तक इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में भी वकालत का कार्य किया। अपने यायावर जीवन में डॉक्टर गौर ने अनेक देशों का भ्रमण किया। विविध संस्कृतियों, रीति रिवाजों और आचार विचारों को आत्मसात करते हुए डॉक्टर गौर का व्यक्तित्व निखरता चला गया। नियति का संकेत। वक्त करवट बदलता है। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर सागर लौटते हैं। नजर भर देखते हैं सागर को, मिलते हैं लोगों से, जैसे यहां का जर्रा जर्रा उनके लौटने की वाट जोह रहा था। विश्व का सकल वैभव और अपने जन्म स्थान का पिछड़ापन, ये विकराल अंतर उन्हें कचोटता है। अभावग्रस्त बचपन की स्मृतियों के साथ जीवन का संतरास करुणा बनकर उतर जाते हैं उनके अंतस में। अंततः वे आत्मविश्वास से भरे अपने सपनों को संजोए बाहर आते हैं। वे दृढ़ संकल्पित थे। वे आने वाले वक्त की आहट जान चुके थे। वे पीढ़ियों का भविष्य बदलने जा रहे थे। वे जानते थे ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा। फिर भी वे बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वविद्यालय सागर में ही स्थापित होगा। रिमझिम फुहारों के बीच 18 जुलाई सन 1940 को सागर विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन आर्मी के बैरकों में हुई। अंग्रेजों की छावनी थी मकरोनिया, तो जो भी उनकी बैरकें बनी थी, स्टेडियम बना था, सब कुछ वो सब खाली होने को था। तो रक्षा मंत्रालय से मंजूरी बाद में आई, उन्होंने कब्जा पहले ले लिया और यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा कर दी। वहाँ पर आर्मी की बैरक्स थी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलके उन आर्मी बैरक्स को टेक ओवर किया तथा उन्होंने यूनिवर्सिटी को 46 में स्टार्ट कर दिया। तो बैरक थे, उसी में क्लासें लगती थी। हम लोग जिस मकान में रखते थे एस्बेस्टस शीट का था, उसी में हम लोग 13 साल तक वहाँ पर, ये तो बाद में यूनिवर्सिटी बनी है, और वहीं पर वो आते थे। आज सागर विश्वविद्यालय सुरम हरियाली को समेटे 1800 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। विंध्य शिखरों पर सुशोभित ये विश्वविद्यालय अब डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहलाता है। 15 जनवरी सन 2009 को पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत आज ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है। पिछले 68 सालों में लाखों छात्र यहां से उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और देश दुनिया के कोने कोने में इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। सागर के हृदय स्थल तीन बत्ती पर स्थापित डॉक्टर गौर की आदमकद प्रतिमा शहर के नागरिकों की श्रद्धांजलि है डॉक्टर गौर के प्रति। इस प्रतिमा की स्थापना के पीछे शहर और विश्वविद्यालय के बीच के रिश्ते को कायम रखने की पवित्र भावना छिपी है। कि जब 2 सितंबर 1967 को अनावरण हुआ मूर्ति का, तो राजमाता तो यही कहने थी कि हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना हजारों लाखों का जन समूह, गौर मूर्ति से लेकर मस्जिद तक जनता, जन समूह, शहर भर के, गांव के, आसपास के सारी जनता वहां थी। अक्षय ज्ञान की ज्योत जगाने वाले डॉक्टर गौर रोजाना इन शिखरों से झील में उतरते सूरज को देखते थे। यहीं पर बैठकर उन्होंने विश्वविद्यालय की परिकल्पना की थी।
डॉक्टर गौर के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को चंद तस्वीरों में समेटना नामुमकिन है। सूर्य से प्रचंड और धरती से धैर्यवान हमारे डॉक्टर गौर 25 दिसंबर सन 1949 को सूरज के तेज में विलीन हो गए। किंतु उनके ज्ञान का प्रकाश सदैव हमारे साथ रहेगा। गौर गौरव गौर गरिमा गौर ही तो गीत है, गौर दानी गौर ज्ञानी गौर ही तो मीत है। गौर गौरव गौर गरिमा गौर ही तो गीत है, गौर दानी गौर ज्ञानी गौर ही तो मीत है। गौर तो जन जन में व्यापक चेतना का नाम है, गौर ही दुर्गम समय में प्रेरणा का गान है। गौर जीवन गौर उत्सव गौर ही तो रीत है। गौर गौरव गौर गरिमा गौर ही तो गीत है, गौर दानी गौर ज्ञानी गौर ही तो मीत है। गौर गौरव गौर गरिमा गौर ही तो गीत है, गौर दानी गौर ज्ञानी गौर ही तो मीत है।